हाँ, ये मुझे जबरदस्ती ले गया था, मैं इसे नहीं जानती। बेटी आज अपने बाप की इज्जत रख ले, उनकी समाज में कितनी इज्जत है, उसे डूबने मत दे बेटी। लोग क्या कहेंगे, थोड़ा तो अपने बाप की इज्जत के बारे में सोच ले। अम्मी, आप लोगों ने एक बेगुनाह को जेल करवा दी सिर्फ अपनी इज्जत के लिए, और कितनी इज्जत चाहिए आपको। मेरे कैफ को मुझसे दूर कर दिया, अब क्या आप शादी भी जबरदस्ती करवाएंगी? अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मेरा मरा मुंह देखना। जब एक बेटी हमारी न हुई तो इस समाज में जीकर हम क्या करेंगे? पापा, आज 6 महीने हुए हैं, क्या मैं कभी बाहर नहीं आऊंगा? जोया कहाँ है? वो किस हाल में है? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? अब तो भूल जा उस नागिन को, मेरे बेटे की जिंदगी खा गई, अब किसी दरोगा से शादी करने जा रही है, तुझे अब तक भूत चढ़ेगा उसका। इससे कह दो 1 हफ्ते बाद इसकी शादी है, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, और जहर का भी अगर इसने हमारी इज्जत नहीं रखी तो हम उसी दिन खा लेंगे। पापा, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे आपने जिंदा लाश बना दिया है। अब आपकी इज्जत पर आंच नहीं आएगी, आप समाज को खुश कीजिए। मुझको बड़ा सताया गया, भाई, आज दरोगा से उसकी शादी हो रही है, जिसकी वजह से तेरे माँ बाप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। जिस उम्र में उन्हें आराम करना चाहिए था। यार, जिससे तूने शादी की है, ये लड़की तो भाग गई थी एक लड़के के साथ, आज उसकी वजह से वो लड़का जेल काट रहा है। अबे ओए, क्या बोल रहा है तू? होश में है? हाँ भाई, वो सही कह रहा है, मुझे भी आज पता चला था। कैफ, ये वही है जिनकी शादी जोया से हुई है, ये तुझसे मिलना चाहते थे। तेरे बाप ने मुझे धोखा दिया, तूने एक लड़के की जिंदगी खराब कर दी। मेरे पास नहीं है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अम्मी प्लीज, मेरी शादी वहाँ मत करवाओ। अभी मैंने बहुत बुरा सपना देखा, उसे मेरा पास पता चलेगा तो वो छोड़ देगा। अम्मी, वो मुझे मार देगा। मुझे कैफ से मिलवा दो अम्मी, वो कैफ के साथ भी गलत करेगा। चुप कर, उसे कुछ नहीं पता है और वो बहुत नेक दिल है। कल तेरी शादी है, कोई ड्रामा मत कर देना, हमारी इज्जत का सोच लेना। फूल इधर लगाओ, सब सही टाइम पर होना चाहिए। भाई, अभी तुझसे अर्जेंट बात करनी है, बाहर चल जल्दी। क्या हुआ भाई, अचानक बाहर क्यों बुलाया? भाई, जिससे तेरी शादी हो रही है वो लड़की राजी नहीं है, उसके साथ जबरदस्ती की गई है। वो एक बार घर से भाग भी गई थी और उसके माँ बाप ने इतना फोर्स किया कि उसने बयान बदल दिए। आज भी वो लड़का जेल की सलाखों के पीछे अपनी मोहब्बत का इंतजार कर रहा है, और लड़की के माँ बाप तेरे साथ उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। तुझे ये सब किसने बताया? भाई, मैं खुद उस लड़के के दोस्त से मिलकर आया हूँ, उसने पूरी सच्चाई बताई है। उधर लड़के को मोहब्बत की सजा मिल रही है, इधर लड़की को फोर्स किया जा रहा है, और लड़के के घर वाले कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। नहीं भाई, मैंने जब वर्दी पहनी थी तो शपथ ली थी, ना गलत करूंगा, ना होने दूंगा, चाहे कोई भी हो, उसे इंसाफ दिलवा कर रहूंगा। हाँ भाई, मैंने सुना है तुझे मोहब्बत ने धोखा दे दिया। पता नहीं सर, मुझे आज भी यकीन नहीं होता उसने ऐसा क्यों किया। उसने तो मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, आज किसी और से शादी कर रही है। मैं तो उसकी मजबूरी समझता था। ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता उसे फोर्स किया गया हो, क्या पता आज भी वो तुझसे ही मोहब्बत करती हो। लेकिन सर, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे वो मैं तो बस ऐसे ही, लेकिन तुम उम्मीद मत हारना, अगर मोहब्बत सच्ची है तो पूरी कायनात तुम्हें मिलाने में लग जाएगी। दामाद जी, कल शादी है, आज यहाँ कैसे? मुझे जोया से कुछ बात करनी है, कहाँ है वो? जोया, जो मैं पूछूं बिल्कुल सच बताना, यहाँ कोई तीसरा नहीं है, मैं सच जानना चाहता हूँ। कल को हमारी शादी हो जाएगी तो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ घुट घुट कर जियो। मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हारे अरमान नहीं तोड़ सकता। और फिर उसे जेल हो गई, उधर उसकी दुनिया उजड़ गई और यहाँ मैं जिंदा लाश बनकर रह गई। अच्छा, तुम पर तो जुल्म हुआ ही, लेकिन तुम कम से कम अपने घर तो हो। तुमने एक भी बार उस लड़के का नहीं सोचा
उसका क्या हाल होगा, उसके परिवार का क्या हाल होगा। मैं क्या करती, एक तरफ मेरे माँ बाप मरने जा रहे थे, एक तरफ मेरा प्यार बिछड़ रहा था, मैं तो बीच में जिंदा लाश बन के रह गई हूँ। अगर मैं हर नजर से देखूं तो तुम्हारे माँ बाप भी गलत नहीं है, तुम भी गलत नहीं हो, कैफ भी गलत नहीं है, कैफ के परिवार वाले भी गलत नहीं, सब लोग अपनी अपनी जगह सही है। कसूर है कास्ट का और हमारी सोच का। प्लीज आप मुझे कैफ से मिलवा दीजिए, मेरे अम्मी पापा को समझा दीजिए प्लीज। मैं उसके बिना जिंदा लाश बनी हुई हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तुम बस मेरे साथ चलो, बाकी मैं संभाल लूंगा। कहाँ जा रहे हो आप इसे लेकर? मैं इसे इसकी दुनिया से मिलवाने ले जा रहा हूँ, इस पिंजरे से आजाद करवाने, जहाँ सिर्फ समाज के बारे में सोचा जाता है। अगर आप लोग इसका साथ देंगे तो अच्छी बात है, वरना मैं कानूनी तरीके से इसका साथ दूंगा। अब आप इसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकते। जोया तुमने क्या कर दिया जोया, तुमने तो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। जोया तुमने ये नहीं कहा था कि तुम अकेले जियोगी, मुझे मार दोगी, तुमने मुझे जिंदा लाश बना दिया। जोया मेरे माँ बाप से उनका सहारा छीन लिया तुमने। कैफ हाँ, तुम्हारी गुनाहगार हूँ, मैंने तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दी, मुझे अपने हाथों से मार दो कैफ प्लीज, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मार तो तुमने मुझे दे दिया है, अब कुछ नहीं बचा। मेरे माँ बाप आते हैं तारीखों पर, वो कोशिश करते हैं, थक कर चले जाते हैं, क्योंकि मुझे सजा मेरी ही मोहब्बत ने दी थी। काश मैं उस दिन ट्रेन में न मिला कैफ होता। मैंने जो गुनाह किया है अब उसका कफ्फारा भी मैं ही करूंगी। ये है वो जिनसे पापा मेरी शादी करवा रहे थे, ये हमारी मदद करेंगे। कैफ तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओगे, मैं गवाही दूंगी। तुम्हारे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे, तुम चली जाओ अपने घर और जहाँ बोले वहाँ शादी कर लो, मुझे सड़ने दो यहीं। मुझे मेरी मोहब्बत की सजा मिली है, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत तो बन गई समाज में। कैफ तुम उसकी फिक्र मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा, इनके घर वालों को। और जोया की शादी भी सिर्फ कैफ से होगी। जब मोहब्बत सच्ची हो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है नहीं। चलो अब तुम दोनों का निकाह करवा देते हैं, अब सच्ची मोहब्बत के बीच में कोई नहीं आएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इस लड़की से मेरे बेटे की शादी नहीं होगी, इसने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। जोया चलो अभी तुम घर चलो, यहाँ से कहो। मैं बात करूंगा कैफ के घर जाके, तुम परेशान मत हो। नहीं, मैं इसी लायक हूँ, ऐसे ही दर बदर ठोकरे खाने के लायक ही हूँ मैं। कैफ के साथ किया था उसकी सजा में तो ये भी कम है, मोहब्बत में तो इसकी माफी ही नहीं है। मैंने जो कैफ के साथ किया था उसकी सजा मिल गई आज मुझे। जोया चलो मेरे साथ, मैं बात कर लूंगा, कैफ मना लेगा अपने घर वालों को। नहीं आप जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना है। अगर मेरे नसीब में कैफ का साथ है तो वो कहीं से भी आ जाएगा। अम्मी पापा प्लीज ऐसा मत करो, वो जोया ने खुद नहीं किया था, उसे बहुत डराया धमकाया गया था, उसे मजबूर किया गया था। ठीक है, उसने अपने माँ बाप की बात मानी, आज तू हमारी मान और भूल जा उसे, मान और भूल जा उसे। अम्मी पापा क्या आप फिर से मुझे मारना चाहते हो? अभी तो मुझे नई जिंदगी मिली है और उससे बड़ी बात कि मुझे जोया वापस मिली है। नहीं मेरे बेटे, हम उन माँ बाप की तरह नहीं है जो समाज के लिए अपने बच्चों को मार देते हैं। जा तू उस लड़की को लेकर आ, हम तेरी शादी करवाएं। जोया कहाँ जा रही हो? चलो मेरे साथ। जोया अम्मी पापा मान गए, उन्होंने तुम्हें साथ लाने को कहा है। बेटी हमें माफ कर दे, हमने तुझ पर बहुत जुल्म किए हैं। नहीं अम्मी पापा, आप लोग मेरी खुशियों में शामिल हो गए, मुझे अकेला नहीं किया, मेरे लिए यही बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा। अच्छा जोया एक बात बताओ, अगर वो दरोगा तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम क्या करती? तो क्या मैं फिर उसी से शादी कर लेती? वैसे भी लड़का तो दरोगा था। अरे बाबा मजाक कर रही हूँ। मुरादें पूरी होगी।
मेरे मुर्शद मेरा सब कुछ तू है। ओ मेरे साथ